बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी 24 चकवाल। नाजरीन, दी हैकर, वो हैकर जिसने पिछले 7 दिनों से एक वक्ता डाला हुआ है पूरे पाकिस्तान को और उसने मुख्तलिफ किस्म की ऑडियोज लीक की हैं। नाजरीन, उसने अभी एक 8 से 17 मिनट पहले एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मिस्टर हैकर, सॉरी, मिस्टर 13 इज द नेक्स्ट विकेट, योर टाइम इज अप जर्नल। नाजरीन, हमने इससे पहले मिस्टर एक्स सुना था, मिस्टर वाई सुना था। इसके अलावा हमने उनकी जैसे आप किस जब पुराने वक्तों में एक औरत अपने खामन को बुलाने के लिए गुड्डू के पापा सुने जी, इस तरह की हम बातें करते हैं, उन्होंने ये कहा, उनकी ये बात है। तो अब तक हमने उन्होंने गुड्डू के पापा वगैरह वगैरह से हम मुखातब करते रहे हैं, क्योंकि अगर हम नाम लें तो ये ऐसी पाक हस्ती है जिसके बाद फिर हमारे ऊपर ज़ाहिर है पाबंदी लग जाती है, हमारा चैनल बंद हो जाता है, हमें उठा लिया जाता है, हमें धमकियां मिलती हैं। अब इस बंदे को मैं दाद देता हूँ, जैसी भी है ये सूरत हाल तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जितना डाटा लीक हुआ है इतना डाटा लीक नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान के हक में नहीं है। ताहम इससे एक नया रास्ता खुलने वाला है। नाजरीन, अब इसने मिस्टर 13 का है और मिस्टर 13 इज द नेक्स्ट विकेट। अगर हम क्रिकेट का लें, क्योंकि विकेट जो होती है वो क्रिकेट में होती है और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 12वां खिलाड़ी जो होता है वो अमूमन तौर पर एक एक्स्ट्रा रखा जाता है, जो कि अगर कोई खिलाड़ी बीमार हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो उसको फील्डिंग के लिए या बैटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब ये मिस्टर 13 कौन है? क्योंकि क्रिकेट में तो 12 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है। तो मिस्टर 13 कौन है? उससे आगे वो ये कहता है कि योर टाइम इज अप जर्नल। अब ये जर्नल कौन है? नाज़रीन, इससे पहले मैं अगर इस हैकर के बारे में आपको बताऊं तो 27 सितंबर को इसने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि एक ऐसा एक जर्नल जो अभी तक लाइन अप है, उनका टॉप 6 में नाम आ रहा है, वो ही इस्लामाबाद यानी पीएम हाउस को चला रहे हैं। वो तमाम जितने भी आर्डर्स हैं वो जर्नल देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो जो जिस जर्नल का ये नाम लेते हैं, अब मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी बड़े पापा हैं, और बड़े पापा का नाम लेने के लिए उन्होंने गुड्डू के पापा, मम्मी के पापा, ये ऐसे करके हमें बोलना पड़ेगा माजरत के साथ। अगर हम ऐसे किसी और वर्ड्स के साथ बोलेंगे, उनका नाम लेंगे, तो उनका नाम लेना थोड़ा मना है, फिर तलाक हो जाती है या शादी टूट जाती है या निकाह टूट जाता है। तो उन जनरल का नाम लेके उन्होंने कहा कि हैकर ने कहा है कि इस्लामाबाद को एक्चुअली वो चला रहे हैं, जबकि जनरल बाजवा जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनके बारे में उसने कहा है कि इनकी एक वीडियो है जो कि 24/4/2003 की है, ये और इसके अलावा 31/10/2022 की है, और ये एक 18 सेकंड की हो सकती है, ये 18 मिनट की हो सकती है, ये 55 सेकंड या 55 मिनट की भी हो सकती है। ये शहबाज शरीफ के साथ है इनकी। इसके अलावा वो मैं आपको जर्नल के बारे में बता चुका हूँ कि वो बहुत मोहतात रहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब वो पीएम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे बहुत मोहतात रहते हैं और हाँ नहीं में ही जवाब देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी का एक त्यारा गिरा था 202, जो कि बिली एयरलाइन थी। तो यहाँ पर मिस्टर हैकर का ये भी कहना है कि मियाँ साहब डू समथिंग अबाउट 202। अब एक और वीडियो भी आने वाली है जिसमें कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिसका त्यारा गिरा था और उसकी इंक्वायरी चल रही है, जो कभी पूरी नहीं होती और फिर हुकूमतें चेंज होती हैं, ये अपनी इंक्वायरी जुड़वा लेते हैं, नैब के कानून बदल लेते हैं, नैब में से अपने कानून अपने केसेस फारिग करवा लेते हैं, सारे फारिग हो गए। अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह NO2 मिल गया, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हमने कितना खाया कितना पिया, उसके लिए भी NO3 लेना कौन सा मुश्किल काम है। जब NO1 भी NRO1 भी मिल गया, NRO2 भी मिल गया, तो NO3 कौन सा मुश्किल है।
जब तक ये मरते नहीं हैं तब तक तो जान नहीं छूटेगी। ताहम नाजरीन, अब शायद खाकान अब्बासी बाकी सारे ने अपने हाथ धो लिए, ठीक है, इस बहती गंगा में। अब शायद खाकान अब्बासी साहब रह गए हैं, और उनका भी एक केस चल रहा था, लेकिन अब 202 जो उनका त्यारा गिरा था, उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर लोगों के बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी। उसी में आई थिंक एक हमारे एक्स सिंगर थे, बाद में उन्होंने एक तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली और उसमें फिर वो नात ख्वां बन गए। जुनैद जमशेद शायद उनका नाम था। तो वो भी उसमें वो भी शहीद हुए थे। तो बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई थी उसमें। और अब शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उसको भी कुछ मेहरबानी करें, मियाँ जी कुछ सोचें उसके बारे में, 202 के बारे में। तो शायद खाकान अब्बासी अब अपना जो त्यारा उसका गिरा था उसको भी सेटिस्फाई करा लेगा, अपना अलग से करा लेगा, उसका बिल्कुल कुछ भी नहीं बनेगा। जो मर गए सो मर गए, दफन हो गए, कल वाले दफन हो गए, नए वाले मरेंगे तो देखा जाएगा। नाजरीन, इसके अलावा आर्मी चीफ सॉरी माजरत, आर्मी चीफ की बात नहीं है, यहाँ पर अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब ये फ़ोन पे बात हो रही है और कहते हैं कि F-18 का नाम लेते हैं शहबाज शरीफ साहब, जबकि पाकिस्तान के पास F-18 है ही कोई नहीं। और एट वन टाइम ही इवन गोज टू बूस्ट दैट द F-18 एट ग्रेट कैपेबिलिटी टू द PAF। अब वो PAF में F-18 जो है वो उन्होंने ऐड कर दिया है, जबकि F-16 है, और F-16 के पुर्जे हमें अमेरिका अपनी मर्जी से देता है। आजकल भी उसका रौला चला हुआ है कि हमने पुर्जे देने हैं नहीं देने हैं। इंडिया कह रहा है कि आपने पाकिस्तान को तैयारे दिए हैं, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने उनको उसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर हैकर कहते हैं जी, एम्ब्रेसिंग मोमेंट इन साइट व्हेन PM शहबाज शरीफ is briefed about the call he must have with an American State Department senior official regarding the American approval of for support of Pakistan F-16 fleet. The Prime Minister is briefed to express the gratitude, thankfulness. शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे, और जब आप जहाँ पे शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये F-18 है, जबकि पाकिस्तान के पास F-18 नहीं है, और इंडिया के दिमाग ख़राब हो गया है। शायद कोई हैकर इंडिया का भी मौजूद है जिसको ये पता चला है कि पाकिस्तान ने F-18 ले लिए हैं। मिस्टर हैकर मजीद कहते हैं जी कि उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और कोई ईमो नंबर नहीं है, कोई इस तरह के नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है। लिहाजा अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे हैं, और अगर आपसे पैसा मांगता है तो वो स्कैमर है, वो फ्रॉडिया है, उसकी बात ना सुने। मेरा इस तरह का कोई व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह का कुछ नहीं है, ईमो ग्रुप कुछ भी नहीं है, ना ही फेसबुक पे और कोई है। सिर्फ ट्विटर पे है, और ट्विटर पे भी उसने लिखा हुआ है कि मैं ये जो मेरा ट्विटर अकाउंट है ये मैं 9:30 पर डिलीट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इसने एक धमकी देनी थी ट्विटर पे आके, वो उसने दे दी कि मार्क द कैलेंडर 9:30 फ्राइडे। तो उसने काउंटडाउन शुरू कराया हुआ है। और इस वक्त एक और नई ट्वीट जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि नेक्स्ट विकेट इज़ मिस्टर 13, और मिस्टर 13 नेक्स्ट विकेट इज योर। एंड आप आगे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको एज वर्ड सेम वर्ड्स में आपको नहीं बता सकता हूँ। और मुफ्ता इस्माइल चेंज द tonality at the mention of Ishaq Dar name is evident। मुफ्ता इस्माइल के साथ उनकी बातें हो रही हैं, और IB के ज़रिए उसको ट्रैक करने के ज़रिए, हैकर को ट्रैक करने के ज़रिए किया गया था, जो कि ट्रैकिंग में वो नहीं आ सका। और उसने कहा है कि जो अमेरिका में एक वो हैं फातमी साहब,
वो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप फ़ातिमी साहब के ज़रिए मेरे मुझसे मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं मिलूँगा। नाज़रीन, 9:30 मार्क योर कैलेंडर, अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें। 9:30 जुम्मे को मैं तमाम ऑडियोज़ रिलीज़ कर दूंगा, और आपने जो मुझे ट्रैक करने की कोशिश की है उसकी वजह से ये अपना अब मार्क द कैलेंडर दे रहा है। आईबी के ज़रिए उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई थी, और इस तरह के उसने कहा है कि ऐसा बिहेवियर जो है वो काउंटर प्रोटेक्टिव होता है, स्पेशली सिंस द रिसेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वी बोथ हैव इनएक्टेड। तो दोनों एक्शन में हैं, और दोनों का इधर भी ज़ाहिर है पाकिस्तान भी चाहता है कि वो उस तक पहुंच सकें जल्द से जल्द, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे। और अब नाजरीन, इसके अलावा मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। एक्चुअल में वो इमरान खान साहब की फतह है और साइफर एक हकीकत है। नाजरीन, इस वक्त एक साइफर एक हकीकत है, एक ट्रेंड भी चला हुआ है ट्विटर पर उस ऑडियो की लीक होने के बाद, जबकि हुकूमत ने जो इस वक्त हुकूमत है, और उसने एक प्याली में तूफ़ान खड़ा किया हुआ है कि बहुत बड़ा जो है वो अपसेट हो गया है, बहुत बड़ी ऑडियो लीक हो गई है। जबकि हम जब इसको ट्विटर पे देखते हैं हैकर को, तो हैकर ने ऐसा कोई ऑडियो लीक नहीं की है, जिसका मतलब है कि हैकर ने ये ऑडियो लीक नहीं की है। और कहीं लगता है मुझे जैसे उसने कहा है कि मिस्टर 13 इज़ द नेक्स्ट विकेट, तो ये इसे कोई क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी है, तो उसको क्रिकेट से भी कहीं ज़्यादा प्यार है। और जो कितने क्रिकेट के दीवाने हैं वो इमरान खान के भी बहुत दीवाने रहे हैं, और उनको इमरान खान से प्यार है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं इमरान खान से भी इसको बड़ा प्यार है। और जनरल साहब का ये बहुत ही कोई चहीता है जी, कहता है योर टाइम इज़ अप जनरल। तो जनरल का टाइम अप हो गया। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो मिस्टर तैयब साहब हैं, ये कहते हैं कि हु इज़ मिस्टर 13, जो ही मेरा वाला सवाल है। इसके बाद और कहते हैं कि आप, एक और दोस्त ने कहा जी आप हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, जल्दी करें और काउंट डाउन ना करवाएं, हमारी जान छुड़ाएं इस काउंट डाउन से, हमने बहुत ज़्यादा बेताब हैं। आप जल्दी या जल्द और जल्द अपनी इस ऑडियो को लीक करें। अब एक और शगुफ्ता जबीन साहबा है, वो कहती हैं कि नया खुट्टा कट्टा खुलने जा रहा है। और मिस्टर हर एक अपने कमेंट करके यही कह रहा है कि मिस्टर 13, ये कौन मिस्टर 13 है, जर्नल का नाम बताएं। जब जैसे ये ऑडियो लीक होगी तो जर्नल इसमें एक जर्नल हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, नाम तो नहीं बताता। इस वक्त सीनियरिटी में वो 6 नंबर पर आई थिंक, और ये उनका नाम है। और वो नेक्स्ट आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, लेकिन और नहीं भी हो सकते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद ऑफिस जो पीएम ऑफिस है उसको वही डील कर रहे हैं, वही चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू हैकर। इस हैकर के मुताबिक उसको, ये मैं लैपटॉप से आपको बता रहा हूँ, तो उस हैकर के मुताबिक मिस्टर 13 जो है उसी को, उसके बारे में की जा बात है। नजरीन, अगर जनरल्स की बात की जाए तो इस वक्त तक जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, ये 16वां आर्मी चीफ हैं। इससे पहले दो जो थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। इसके बाद 1956 में, 1947 टू 1956 दो जनरल जो थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। वो इंग्लैंड के जो गवर्नर जनरल के ओहदे पे यहाँ पे आए थे वो थे। उसके बाद पाकिस्तान का पहला जनरल अयूब थे, और जनरल अयूब के बाद ये 14वें जनरल हैं, आई थिंक 16 टोटल हैं। और ये जो अभी जो जनरल हैं, जनरल बाजवा, ये 14वें जनरल हैं पाकिस्तानी, और टोटल हैं 16वें। तो 13 तो इस तरह भी नहीं बनते। मुझे किसी तरीके से भी 13 का जो हिस्सा है ये मुझे समझ नहीं आई। 13 का हिस्सा अमेरिका के में और बिल्ली का रास्ता काटना, वो भी समझते हैं। अब मिस्टर 13 के बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ।
नाजरीन, जो इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, वो ऑडियो कह सकते हैं आप, लेकिन वो एक तूफ़ान है चाय की प्याली में, और कोई उस पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे की गेम है। 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल साबुन की झाग की तरह बैठ जाएगी, ये जो ऑडियो लीक हुई है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा इतना नहीं कहूँगा। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो हम कहें कि वो उसने आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो बात कर रहे हैं, वो बात कुछ और कर रहे हैं, ये उर्दू में नीचे कुछ और लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर मियाँ शरीफ बिरादरी जो है ये बेवकूफ़ ना होती तो पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह हुकूमत कर सकता था। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद। टीवी 24 चकवाल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।